मिश्री अखिलेश की बेटी है। प्लीज मेरी बात मान और इन दोनों को सच बता दे। हम तुम्हारे बापू से मिलने जा रहे हैं। सच? वो देखो, तुम्हारे बापू उस तरफ है। इसका मतलब हमारा सपना आखिर सच ही हो गया। केमो अंकल ही हमारे बापू है। बापू एक बार समझ में नहीं आ रही बजरंगबली, जिस व्यक्ति के दिल में बच्चों के लिए कभी प्यार नहीं था, वो आज इस बच्चे को देखकर इतना पिघल कैसे गया? क्या रिश्ता है मेरा उस बच्चे के साथ? मेरे बापू के मिलने के बाद भी हम कायम केमो अंकल के प्यार के लिए तरस रहे हैं। अखिलेश, तुम्हारे बापू कभी नहीं बन सकते और ये बेकार की जिद करना बंद कर दो। तुम्हें खाना खाना है तो खाओ, वरना मत खाओ। मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकता। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? ये बताओ कि आखिरी बार उनसे बात कब हुई थी? उनका पता बताओ मुझे। मैं उन्हें ढूंढ कर तुमसे मिलाने के लिए यहाँ ले आऊंगा। हनुमान कॉलोनी, गोरेगांव। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। क्या प्रॉब्लम? मामू ने मिश्री से उसके मॉम डैड का एड्रेस मांगा और मिश्री ने मामू को झूठ-मूठ का एड्रेस दे दिया। और अभी मामू मिश्री के मॉम डैड से मिलने गए और मिश्री को साथ लेके गए हैं। मैं ठंड से लूंगा कि मैं यहाँ से लूंगा नहीं, वरना अंकल की नींद खुल जाएगी। मोनू, मोनू, शाबजी, मोनू को तो बहुत तेज बुखार है। मैं एक वेद को जानता हूँ, मैं इसे वहां पर लेके जाता हूँ। उस वेद ने मिश्री की जांच की तो उसे पता चल जाएगा कि मिश्री लड़का नहीं लड़की है। मुझे कुछ भी करके अखिलेश को रोकना होगा। अखिलेश, इसका बदन बुखार से तप रहा है, इसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। क्यों बेटा? वो तो लेडी। अब प्लीज दवाई लेकर आ जाओ। मिस्टर अखिलेश पांडे, देखिए तो। रूम नंबर 324। तुम ब्लू बेटे के लिए बोझ हो, लेकिन मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता। लेकिन उसके लिए तुम्हें इस घर से जाना होगा, राइट? एक बार देखो तो शाबजी तुम्हारे लिए क्या लाया है। हम मोनू को अडॉप्ट करना चाहते हैं। जिम्मेदारी का मतलब होता है बोझ। किसने कह दिया तुम्हें जिम्मेदारी का मतलब बोझ होता है? जिम्मेदारी हम उनकी उठाते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी इसलिए उठाने लगा था क्योंकि कहीं ना कहीं तुमसे भी प्यार करने लगा था। केमो अंकल हमसे प्यार करते हैं, लेकिन अब हम क्या करें? केमो अंकल तो कागज पर साइन कर चुके हैं और हमने बापू से भी वादा किया कि हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं मोनू को गोद लेना चाहता हूँ। मैं मोनू को अपना बेटा बनाना चाहता हूँ, उसे अपना नाम देना चाहता हूँ। मोनू अखिलेश पांडे। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? ये तो अपने हॉस्पिटल में रेसिडेंट डॉक्टर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यही हॉस्पिटल में काम करने की? जो भी फॉर्मेलिटीज हो, इसको यहाँ से बाहर निकालो, ठीक है? बोलू, इसके दिमाग पेपर बना रहा है। बड़ी माँ तो केमो अंकल की छानबीन नहीं कर सकती, लेकिन हम तो कर सकते हैं ना। चलकर पता करते हैं कि केमो अंकल के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मैं भी हमेशा के लिए तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, इसलिए कानूनी तौर पर इस रिश्ते को खत्म करना चाहता हूँ। डिवोर्स पेपर्स लेकर आया हूँ मैं। ये दोनों को लड़ाई करने से कैसे रोकना है हमको पता है। मैंने आपसे कहा था ना बड़ी माँ कि मैं आपकी परेशानी दूर करूंगा, तो मैं यहाँ आ गया। अंकल एक आंटी के साथ है, आप जल्दी जा। हमको तो पूरा यकीन है कि अब तक तो मापू का सुंदर चेहरा देखकर बड़ी माँ को भी उनसे प्यार हो जाएगा। मर चुकी थी ना? हाँ? जिंदा कैसे हुई? अच्छा हुआ इसी से छुटकारा मिल गया। कोई हानि तो नहीं पहुंचाएगा मुझे। मैं भी देखती हूँ कैसे रोकती हूँ। आप सोए नहीं अंकल? यहाँ आओ। कैसे सोता?
तुमने कहा था नहीं कि सोने से पहले कहानी सुनाओगे? तो फिर सुनाऊं कहानी? सुनाओ। गांव में एक छोटा सा लड़का था। उसका कोई बापू नहीं था और वो हर रोज भगवान जी से प्रार्थना करता था कि उसे एक बापू दे दो। और एक दिन भगवान जी उससे बहुत खुश हुए और उसे एक बापू दे दिया और अब वो रोज अपने बापू के साथ कुश्ती खेलता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कहानी के हीरो तुम हो? आप तो बहुत होशियार निकले पापा। क्या कहा तुमने? पापा। पापा? क्यों, अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ और कह देते तो ज्यादा अच्छा लगता। मेरा मन तो कहता है कि बापू बुलाऊं, लेकिन मुंबई के लोग ये सुनकर हंसेंगे ना, इसीलिए। लोग क्या सोचेंगे? अगर ये हम सोचने लगे तो लोग क्या करेंगे? तो मुझे बापू कहो, उसमें अपनापन है। बापू? सुनाई नहीं दिया मुझे। बापू। एक और बार। बापू। से बापू सुनकर तो जैसे नींद ही उड़ गई हो। घर पे तो सब सो गए होंगे, अपनी खुशी किससे जाहिर करूं? बहादुर जाग रहा होगा। बहादुर, 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 बहादुर। ये अखिलेश इतनी रात गई बाहर क्या कर रहा है? मुझे इस तरह देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बहादुर, तुम वहां पर हो? कोम पे लगे हुए बाल बबलू के नहीं, मिश्री के थे। और मिश्री का डीएनए मामू के डीएनए के साथ मैच हो चुका है। मतबल मिश्री हमने गुल्लू की बेटी है। भाभी जी, ये क्या जलवा था? जब भी डफली सुनते हैं ना तो कुछ हो जाता है हमको। डफर, डफली बजा। अगली बार ई डिश ना हम बार बार बनाएंगे। डिश नहीं, डिश होता है पगली। सही पकड़े हैं आप। तो चलो फिर लगे हाथ तो अपने हाथों से खिला दो। इस पूजा का अगला और आखिरी पड़ाव है हलाल पूजा। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। जिस तरह शिव जी ने हलाल ग्रहण किया था, उसी तरह आपको इस हलाल पूजा में विष ग्रहण करना होगा। मैं पराजित नहीं हुआ, मुझे छला गया है। नारायण अपने भक्त को न्याय दिलाना। शिवांग के पिता के साथ हुए छल और अन्याय का न्याय करने हेतु कान्हा अपने भक्त शिवांग को न्याय दिलवाने की रखते हैं नींव। अब तुम पराजित होगे और माँ संगीत का सूर्यमणि के पुत्र के द्वारा ही तुम्हें दंड मिलेगा। विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए। बहुत बच लिए तुम मेरे विष से, अब मैं भी देखता हूँ कि किस तरह तुम मेरे विष से बचते हो। अब यहाँ से निकलने का केवल एक ही मार्ग है और वो है तुम्हारी मृत्यु।